हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एक्सप्लेन्स पे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फजान्स रूल के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फजान्स रूल के बारे में। और ये फजान्स रूल जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई नीट का तैयारी कर रहे हैं तो फजान्स रूल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये फजान्स रूल क्या होता है। देखिए, फजान्स रूल हमको बताता है किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। क्या बताता है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है वो हमको फजान्स रूल बताता है। ठीक है, अभी तक आप लोग आयनिक बॉन्ड भी पढ़ चुके हैं और कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ चुके हैं। पिछला वीडियो मैंने कोवेलेंट बॉन्ड पे ही बनाया था। ठीक है, तो इस रूल से हमको पता चलता है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है वो प्योरली आयनिक नहीं होता है और वो प्योरली कोवेलेंट भी नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है, या ये भी कह सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर में कुछ ना कुछ कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर भी रहता है। तो कोई भी कंपाउंड जो होता है प्योरली कोवेलेंट या प्योरली आयनिक नहीं होता है। चलिए समझते हैं इसको। देखिए, ये जो लॉ है इससे हम लोग जो है वैल्यू वाइज तो नहीं निकाल पाएंगे, वैल्यू हम वैसे भी नहीं निकालेंगे कि कितना कोवेलेंट कैरेक्टर और कितना आयनिक कैरेक्टर होगा उसमें, किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। लेकिन हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे दो कंपाउंड दे देगा, आपको बोलेगा किस में आयनिक कैरेक्टर, किस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ये पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए, जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड किससे बनता है? केटायन और एनायन से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर कोई एक केटायन है और यहाँ पर एक एनायन है। ठीक है, यहाँ पर केटायन है, यहाँ पर ये क्या है? एनायन। ये क्या है? केटायन। और ये क्या है? यहाँ पे एनायन। ठीक है, तो ये एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लोड होता है वो केटायन के द्वारा क्या हो जाता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है। क्या होता है? क्योंकि ये देखिए, केटायन क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लोड है, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लोड रहता है, ये इसको केटायन क्या करता है? अपनी तरफ ये क्या करता है? फोर्स से खींचने लगता है। और हमको ऐसा फील होता है कि ये क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? शेयरिंग। पहले तो देखिए, ये बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड बनाता है आयनिक बॉन्ड, लेकिन ये बॉन्ड बनने के बाद जब केटायन और एनायन बन जाएगा उसके बाद क्या होगा? तो इसका जो मतलब इसमें बोल सकते हैं इसका पोलराइजेशन होगा। क्या होगा? पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब होता है ये जो एनायन है, एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लोड है उसको केटायन के द्वारा खींचा जाता है, मतलब अट्रैक्ट करता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन किसका होता है? एनायन का होता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोड ऑफ एनायन। किसका इलेक्ट्रॉन क्लोड? एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लोड। द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोड ऑफ एनायन बाय द केटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है? जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लोड है इसको कौन अपने तरफ खींचता है? केटायन खींचता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। और हमको ऐसा फील होता है हम लोग को कि ये जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। वैसे एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये हमको क्या फील होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है और उसके कारण क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो ठीक है, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। और यहाँ पर देखिए, केटायन क्या करेगा? इसको खींचेगा। तो पोलराइजेशन किसका हुआ? एनायन का। और किसने किया? केटायन ने। तो यहाँ पर एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब इसका कैपेसिटी, इसका क्षमता, जो इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टॉर्ट कर पाएगा। ठीक है, इसका कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट करने का, इसका कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का, तो इसका पावर ज़्यादा होगा।
पावर ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। और यहाँ पर देखिए पोलराइजेशन भी अगर ज़्यादा होगा, अगर एनायन क्या चाहेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, अगर यहाँ से ये लूजली बॉन्डेड होगा, अगर बड़ा एनायन होगा और लूजली बॉन्डेड होगा अपने न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा, इसका डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन अगर ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा पोलराइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। पोलराइजेशन किसका हो रहा है, एनायन का, और कौन कर रहा है, केटायन। तो केटायन के लिए टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजेशन किसके लिए डिफाइन करेंगे, एनायन के लिए। तो एक बात बताइए, जितना पोलराइजिंग पावर अगर इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। सीसी का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर। और बताइए अगर पोलराइजेशन एनायन का इंक्रीज किया, अगर पोलराइजेशन भी इंक्रीज किया तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। समझ रहे हैं आप लोग, अगर पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और पोलराइजेशन एनायन का, पोलराइजेशन किसका हो रहा है, एनायन का। पोलराइजेशन किसका हो रहा है, एनायन का। और पोलराइजिंग पावर किसके लिए, कौन कर रहा है पोलराइज, केटायन। कौन कर रहा है, केटायन। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि पोलराइजिंग पावर तो समझ गए, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। लेकिन पोलराइजिंग पावर कब बढ़ेगा, केटायन का नेचर कैसा होना चाहिए जिसके कारण पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। और पोलराइजेशन किस एनायन का होगा, उसके लिए एनायन का नेचर कैसा होना चाहिए कि वो आसानी से पोलराइज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, पोलराइजिंग पावर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन, इसके जो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लोड है उसको खींचने का जो कैपेसिटी है उसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजेशन किसका हो रहा है, एनायन का। एनायन का पोलराइज होने का कैपेसिटी, इसको क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर पे पोलराइजेशन डिपेंड करता है और कौन कौन सा फैक्टर पे पोलराइजिंग पावर डिपेंड करता है, और ये दोनों अगर पढ़ लेंगे तो हम कोवेलेंट कैरेक्टर जज कर पाएंगे। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। और फजान्स रूल क्या बताता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या बताता है, फजान्स रूल। इसको नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए समझ गए। फजान्स रूल क्या बताता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, वैल्यू वाइज तो नहीं बताता है। ठीक है, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा और किसमें कम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केटायन का। किसका बात करते हैं, फोर केटायन। और केटायन के लिए हम लोग कौन सा टर्म डिफाइन किए थे, केटायन के लिए पोलराइजिंग पावर। केटायन के लिए हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, देखिए पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा फॉर स्मॉल केटायन। अगर केटायन स्मॉल होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। देखिए स्मॉल केटायन, स्मॉल साइज की बात कर रहे हैं, किसका, साइज का। स्मॉल केटायन हैव मोर पोलराइजिंग पावर। जो स्मॉल केटायन होगा उसके पास मोर पोलराइजिंग पावर होगा, और क्या होगा इसके कारण, हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। और इसके कारण क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। स्मॉल केटायन जो होगा उसके पास मोर पोलराइजिंग पावर होगा। एग्जांपल के लिए बात करेंगे, अगर Li प्लस केटायन है, अगर बात करेंगे Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, बताइए ऊपर ये सब एक ही ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है अल्काली मेटल, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, ऊपर से नीचे जाता है तो साइज इंक्रीज करता है। तो क्या होगा, सबसे छोटा साइज किसका होगा, इसका होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर
इसका, इसका, उसके बाद इसका। देखिए जितना छोटा केटायन होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। ये किसका ऑर्डर है, कोवेलेंट कैरेक्टर का। किसका ऑर्डर है, कोवेलेंट कैरेक्टर का। जितना छोटा केटायन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना छोटा केटायन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो स्मॉल केटायन हैव मोर पोलराइजिंग पावर, हेंस मोर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी तरह अगर दूसरा हम लोग बात करेंगे सेकेंड में, तो चार्ज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हाई चार्ज, हाई, या नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मतलब पोलराइजेशन क्या करेगा, पोलराइजिंग पावर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन इंक्रीजेज, अगर चार्ज केटायन पे इंक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर, पीपी से लिख सकते हैं हम लोग, पोलराइजिंग पावर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या करेगा, सीसी से क्या लिखते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिंपल है। चार्ज ऑन केटायन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। चार्ज ऑन केटायन ज़्यादा, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर हम एक एग्जांपल लेंगे और कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करेंगे, जैसे यहाँ पर है सोडियम प्लस, यहाँ पर है मैग्नीशियम प्लस, ये मैग्नीशियम पे 2+ और एल्युमिनियम पे 3+, ये तीनों एक ही पीरियड का एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो साइज का तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि सेम पीरियड में रहता है ये सब, तो सेम पीरियड है इसका, मतलब नंबर ऑफ सेल भी सेम है इसका, तो ज़्यादा साइज में तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन इसका क्या होगा, चार्ज देखिए यहाँ पर +1 चार्ज, इससे +2 चार्ज, इससे +3 चार्ज। कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा, जिसका चार्ज ज़्यादा, तो चार्ज देखिए एल्युमिनियम पे ज़्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम का। समझ गए आप लोग। तो जो केटायन के लिए होता है पोलराइजिंग पावर होता है, अगर पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो पोलराइजिंग पावर कब इंक्रीज करेगा, जब स्मॉल केटायन होगा, स्मॉल केटायन होगा मोर पोलराइजिंग पावर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। और चार्ज ऑन केटायन, केटायन पे चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से स्मॉल केटायन और हाई चार्ज होना चाहिए, मतलब चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए। उसके बाद एनायन के बारे में बात करते हैं। हो गया, चलिए अब किसी बारे में बात करेंगे, एनायन के बारे में। अब बात करते हैं एनायन के बारे में। एनायन, एनायन के लिए हम लोग क्या बोले थे, पोलराइजेशन। एनायन का क्या होता है, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन कब ज़्यादा होगा, जब लार्ज साइज होगा, लार्ज साइज एनायन हैव मोर पोलराइजेशन। जो लार्ज साइज एनायन होता है उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होता है और हेंस मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। जो लार्ज साइज एनायन होगा, जिसका साइज अगर बड़ा होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, अगर F- है, यहाँ पे Cl- है, ठीक है, Br- है और I- है, सारा सेम ग्रुप का है, हैलोजन ग्रुप का है। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, तो आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा होगा, तो पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयोडीन का, ठीक है। इसका देखिए पोलराइजेशन का ऑर्डर ये हो जाएगा, सही है। जिसका साइज ज़्यादा उसका पोलराइजेशन ज़्यादा, हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा। ये क्यों होता है, देखिए आपको बना के दिखाते हैं। एक सपोज यहाँ पर बनाते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन हमको बनाना है और यहाँ पर क्लोरीन बनाना है। तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 2 और 7, और इसका 2, 8 और 7। देखिए इसमें 2 सेल हैं, यहाँ पर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन
और सेकेंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7। अगर हम क्लोरीन का बनाएंगे तो यहाँ पर बनाते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट सेल इसका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड सेल में 1 2 3 4 5 6 7। अगर देखेंगे तो किसका साइज बड़ा है? क्लोरीन का साइज बड़ा है। देखिए यहाँ से देखिए, साइज किसका बड़ा है? जिसका रेडियस बड़ा होगा। किसका साइज बड़ा है? क्लोरीन का साइज बड़ा है। क्लोरीन का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या होगा? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल का, या आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर रेडियस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होता है, और रेडियस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, तो इसमें फोर्स कम लगेगा। ये तो फ्लोरीन क्लोरीन बना है। ये क्या बना है? फ्लोरीन क्लोरीन। अगर आप आयोडीन बनाएंगे तो सोचिए कितना बड़ा साइज हो जाएगा इसका, इसमें और ज़्यादा सेल आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितना सेल है? थर्ड सेल तक, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ, 5 सेल आपको बनाना पड़ेगा। कितना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा उसका, सोचिए। और न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में बहुत ज़्यादा कम क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन कम होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है लूजली बॉन्डेड होगा, ये बढ़िया से बॉन्डेड नहीं होगा। और ये क्या करेगा? जो कैटायन आएगा इसको इजीली पोलराइज कर लेगा, इजीली इसको क्या कर लेगा? कन्विंस कर लेगा, ये भी बोल सकते हैं। इजीली क्या करेगा? कन्विंस करके अपने तरफ खींच लेगा। लेकिन अगर ये फोर्स ज़्यादा होगा, देखिए डिस्टेंस कम है, फोर्स ज़्यादा रहेगा, तो फोर्स ज़्यादा रहने के कारण से क्या होगा? ये इजीली डिस्टॉर्ट नहीं हो पाएगा। तो लार्ज साइज एनायन होगा, लार्ज साइज एनायन होगा तो डिस्टॉर्ट इजीली हो जाएगा, और डिस्टॉर्ट इजीली हो जाएगा तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, पोलराइजेशन उसका ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन लार्ज एनायन का ज़्यादा होता है क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होता है, साइज बड़ा होता है तो लूजली बॉन्डेड होता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर उसी तरह दूसरा पॉइंट बात करेंगे, पहला तो लार्ज साइज होना चाहिए कैटायन में, स्मॉल साइज, और चार्ज है इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होगा? इंक्रीजेज, हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। चार्ज ज़्यादा होना चाहिए दोनों केस में, चाहे कैटायन हो एनायन हो, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर कैटायन का बात करेंगे तो स्मॉल साइज, एनायन का बात करेंगे तो लार्ज साइज। अगर एग्जांपल के तौर पर बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सल्फर ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, सल्फर पे 2 माइनस और क्लोरीन पे 1 माइनस, बताइए किसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा? सेम पीरियड का है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में, लेकिन पोलराइजेशन उसका ज़्यादा होगा जिसका चार्ज ज़्यादा होता है। पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर का भी सेम ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। इसको नोट कीजिए, उसके बाद आपको ट्रिक बताते हैं कैसे याद रखेंगे इसको। ठीक है, हो गया? चलिए, चलिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट तुरंत देखते ही क्वेश्चन कैसे बनेगा, और इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट पे भी जाएंगे, वहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। चलिए, अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो अगर स्मॉल कैटायन रहेगा, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, एंड लार्ज एनायन विथ हाई चार्ज, दोनों में क्या होना चाहिए? हाई चार्ज, हाई विथ हाई चार्ज हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट, समझ रहे हैं? अभी तक हम लोग पढ़े हैं, ये क्या है? कंक्लूजन है। ये क्या है? अभी तक जितना पढ़ा है कैटायन एनायन के बारे में, पोलराइजेशन और पोलराइजिंग पावर, उसका ये क्या है? शॉर्टकट है। देखिए, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, और दोनों में क्या होना चाहिए? हाई चार्ज होना चाहिए, तब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा।
ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे देखिए, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए जैसे एक ट्रिक है, सुपर कोर्स लेके आया हाई चार्ज, हाई चार्ज। देखिए इसी से आप सब याद रख सकते हैं। सुपर का मतलब स्मॉल, सुपर का मतलब स्मॉल, कोर्स का मतलब कैटायन, लेके मतलब लार्ज, लेके मतलब लार्ज, आया मतलब एनायन, और हाई चार्ज तो हाई चार्ज है, मतलब चार्ज भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। देखिए तो ये एक आप स्टेटमेंट याद रखेंगे तो आपको पूरा याद रहेगा कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। ये आप एक ट्रिक से निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, सुपर कोर्स लेके आया, मैं क्या किया हूँ, मतलब आपके लिए सुपर कोर्स लेके आया हूँ, और जिसका चार्ज क्या है, ज़्यादा है। सुपर कोर्स है, बढ़िया कोर्स है, तो चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सुपर कोर्स है और चार्ज ज़्यादा है, हाई चार्ज है, ठीक है, उसका ज़्यादा पैसा लगेगा। तो इसका याद करने का तरीका है, सुपर मतलब स्मॉल, कोर्स मतलब कैटायन, लेके मतलब लार्ज, आया मतलब एनायन, और हाई चार्ज। तो स्मॉल कैटायन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मॉल कैटायन, और लार्ज क्या होना चाहिए, एनायन विथ हाई चार्ज। तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हो गया। अब आपको उतना कुछ नहीं याद रखना है। स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। चलिए साइड में लिख देते हैं, कैटायन, कैटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल, एनायन क्या होना चाहिए, लार्ज। किसकी बात कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइज। और अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज दोनों में क्या होना चाहिए, हाई। बस इतना याद रखना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, कंपेयर द कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सपोज यहाँ पर है LiCl, यहाँ पर है NaCl, यहाँ पर है KCl, यहाँ पर है RbCl। बताइए किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। दूसरा क्वेश्चन, LiF, LiCl, LiBr और LiI। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, NaCl, MgCl2 और AlCl3। आपको क्या बताना है, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, आपको कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है। देखिए यहाँ से इजी है, कैटायन स्मॉल, एनायन लार्ज और चार्ज हाई होना चाहिए। तो बताइए, तो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनायन सेम है, एनायन सब में क्या है, Cl, तो एनायन में कोई लफड़ा नहीं है, इसमें है। एनायन को तो छोड़ देंगे, अब तो एनायन का कोई बात ही नहीं, सब में चार्ज क्या है, -1, सब में चार्ज क्या है, -1, और सब कैटायन पे चार्ज कितना है, +1। तो चार्ज पे यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, किसका है, साइज का। एनायन भी सेम है तो एनायन का भी साइज का कोई टेंशन नहीं है। साइज कैटायन का देखिए, स्मॉल कैटायन हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर कैटायन छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। देखिए सही है, स्मॉल कैटायन जो छोटा कैटायन होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में देखिए एनायन सेम है, दूसरा क्वेश्चन में मतलब कैटायन सेम है। देखिए कैटायन सेम है, लिथियम, सब में लिथियम सेम है।
तो किस पे आंसर करेंगे, एनायन पे, सब पे देखिए, इस पे प्लस चार्ज, इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1, इस पे एक प्लस, इस पे एक माइनस, इस पे एक प्लस, इस पे एक माइनस, चार्ज का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखिए केटायन सब में सेम है, एनायन देख के बताएंगे। तो एनायन के लिए क्या करेंगे, लार्ज साइज, एनायन का क्या देखेंगे, लार्ज साइज, तो आयोडीन का सबसे बड़ा साइज होता है, तो ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और देखिए यहाँ पर भी एनायन सेम है, एनायन क्या है, सेम, एनायन क्या है, सेम। अच्छा, चार्ज की बात करें तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, और यहाँ पर +3 है। देखिए चार्ज यहाँ पर डबल हो रहा है, यहाँ पर ट्रिपल हो रहा है, लेकिन अगर साइज की बात करेंगे तो ये सेम पीरियड का है, साइज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। साइज क्या है, इसका साइज जो है बड़ा होगा, उसका इससे छोटा होगा, उसका ये दोनों से थोड़ा छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर किससे आंसर देंगे हम लोग, चार्ज से देंगे। देखिए चार्ज यहाँ पे डबल हो रहा है, यहाँ पे ट्रिपल हो रहा है, ठीक है, लेकिन साइज तो डबल नहीं हो रहा है, साइज तो यहाँ, इसका साइज तो इससे डबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर किससे देंगे, चार्ज से, तो हाई चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई चार्ज। देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर हो गया, ठीक है, समझ में आया, नोट कीजिए इसको। हो गया, बताइए एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, इसमें कंपेयर कीजिए तो CuCl और यहाँ पे है KCl, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, आपको कंपेयर करना है, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको बताते हैं, अभी नहीं बताए हैं, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉपर क्या है, +1 स्टेट में है, कॉपर जब ये +1 स्टेट में होता है तो ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, PNGC, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या होता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, तो NH2, NP6 और ND10, ये तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन दिखने में लग रहा है कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन जैसा लग रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो मतलब क्या था, फॉल्स। ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये फॉल्स नोबल, मतलब लगता है नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन रियल में नहीं है। देखिए NH2 और NP6 ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसका होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस का, नोबल गैस का, और उसमें हम लोग जोड़ देते हैं ND10, तो ये क्या हो जाएगा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, PNGC, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम कॉपर का बात करेंगे, Cu+ का बात करेंगे, तो देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। यहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर 10 कर देते हैं और यहाँ पर 1 कर देते हैं, आपको याद होगा कॉन्फ़िगरेशन। और देखिए Cu+ है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो 3d में से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे, ये लास्ट सेल है, ये क्या है, लास्ट सेल है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन NH2, NP6, ND10, ये तो गैप हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉन गैप हो गया, तो NH2, NP6, ND10, ये वाला जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, यही इसको क्या बनाता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके कारण इसका कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सेप्शनली हाई हो जाता है, और ये इसका कोवेलेंट कैरेक्टर इसलिए इससे क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, ठीक है। इसी तरह इसके ग्रुप का किसी का बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे Ag+ का, Au+ का, तो ये सारा क्या करेगा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्लस ND10 इलेक्ट्रॉन, NH2, NP6, ND10, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन रहता है इसका, NH2, NP6 और ND10, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जिस एलिमेंट में ये कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो एक्सेप्शनली हाई हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे देखिए बताता हूँ, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे जिंक का Zn2+, ये भी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। उसके बाद कैडमियम और उसके बाद मरकरी, बताते हैं ना, जिंक काड़ा होगा, सेम ग्रुप का है, तो ये सारा क्या करेगा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपको जिंक का लिख के बता दें, Zn2+, ये क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन इसका, Zn2+ का,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से निकल जाएगा, 4s से निकलेगा क्योंकि लास्ट सेल यही है, तो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो देखिए इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो जो एलिमेंट सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सेप्शनली क्या कर जाता है, हाई कर जाता है। इसलिए यहाँ पर CuCl का ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा इन कंपेयर टू KCl। NaCl भी आया था तब भी कोई दिक्कत नहीं था, अगर AgCl भी आ जाएगा तो AgCl का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद अप्लीकेशन पढ़ते हैं, फजान्स रूल का अप्लीकेशन। चलिए हो गया, एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। तो PNGC समझ गए, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है NS2 NP6 ND10। जो एलिमेंट ये कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, जैसे Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस, ये सब अगर शो करेगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सेप्शनली ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। जो फजान्स रूल था उसका एप्लीकेशन, इस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन से। फजान्स रूल का एप्लीकेशन, ठीक है। पहला क्या है, जो सोल्यूबिलिटी होता है हमारा। अब आपको डायरेक्ट कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं निकालने के लिए बोलेगा, आपको सोल्यूबिलिटी बोलेगा, थर्मल स्टेबिलिटी बोलेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा। सोल्यूबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर से, आयनिक कैरेक्टर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर से। CC मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर। जो सोल्यूबिलिटी होता है, बताइए सोल्यूबिलिटी का मतलब जो वाटर में कितना सोल्यूबल है। तो वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट है तो वो पोलर कंपाउंड को बढ़िया से, वो पोलर कंपाउंड उसमें बढ़िया सोल्यूबल हो पाएगा। मतलब लाइक डिजॉल्व्स लाइक, आपको मैंने बताया था जो आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड जो होता है वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होता है। तो जो सोल्यूबिलिटी होता है, जितना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा सोल्यूबिलिटी कम होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा सोल्यूबिलिटी कम, कोवेलेंट कैरेक्टर कम सोल्यूबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हमको सोल्यूबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आयनिक मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सोल्यूबिलिटी। ठीक है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक कैरेक्टर से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर से। जैसे एग्जांपल में आपको बोलेगा कि कंपेयर करने के लिए सोल्यूबिलिटी, कंपेयर द सोल्यूबिलिटी, कंपेयर द सोल्यूबिलिटी। नहीं तो डायरेक्ट विच वन इज मोर सोल्यूबल अगर आपको पूछ देगा। जैसे क्वेश्चन है विच वन इज मोर सोल्यूबल, कौन ज़्यादा सोल्यूबल है। ऐसे एग्जांपल में है FeOH होल 3 और FeOH होल 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगा। तो जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा उसको सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम सोल्यूबिलिटी ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो बताइए इसमें से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर स्मॉल कैटायन लार्ज कैटायन, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर विथ हाई चार्ज। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर कैटायन का बात करेंगे तो कैटायन भी देखिए सेम है, एनायन भी सेम है, तो किससे बात करेंगे, चार्ज से। इसमें देखिए यहाँ पर +3 चार्ज है और यहाँ पर +2 चार्ज है, चार्ज ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो सोल्यूबल कम, तो सोल्यूबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, सोल्यूबिलिटी इसका ज़्यादा होगा। इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है ना, तो सोल्यूबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, सोल्यूबिलिटी हमारा इसका ज़्यादा होगा, इसका सोल्यूबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। FeOH मोर सोल्यूबल होगा। उसी तरह एक क्वेश्चन होता है जो Ag2S और Ag2 कौन ज़्यादा सोल्यूबल होगा, विच वन इज मोर सोल्यूबल।
तो बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, उसका सोल्युबिलिटी कम होगा। पहले कोवेलेंट कैरेक्टर पता लगाएंगे और उसके बाद उससे उल्टा आप क्या लगा देंगे, सोल्युबिलिटी का ऑर्डर लगा देंगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए Ag और Ag दोनों में तो सेम है, Ag और Ag दोनों में सेम है। और सल्फर में और ऑक्सीजन में देखिए कैटायन तो सेम हो गया, एनायन देखेंगे तो जिसका साइज ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप का है, ऑक्सीजन और सल्फर, देखिए सल्फर का साइज क्या होता है ज़्यादा, ऊपर से नीचे आता है तो साइज इंक्रीज करता है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, लेकिन सोल्युबिलिटी Ag2O का ज़्यादा होगा। तो इसीलिए क्या होता है, Ag2S इज लेस सोल्यूबल और Ag2O इज मोर सोल्यूबल। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर से। इसको नोट कीजिए, उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। चलिए, दूसरा एप्लीकेशन है हमारा मेल्टिंग पॉइंट पे। बताइए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है। आपको मैंने लिखाया भी था जब मैंने आयनिक कंपाउंड पढ़ाया था, वहाँ पर लिखाया था प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आपको मैंने लिखाया था वहाँ पर एक नोट करके पॉइंट, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उसका क्या ज़्यादा होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो होता है MP एंड BP, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर से, आयनिक कैरेक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोवेलेंट कैरेक्टर से, कोवेलेंट कैरेक्टर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोवेलेंट कैरेक्टर से। ठीक है, सेम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा जितना कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। जैसे एग्जांपल आपको बोल देगा कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट, लिख दिया यहाँ पे सपोज NaCl, KCl, यहाँ पर है LiCl, यहाँ पर है RbCl। बताइए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करेंगे, उसके बाद उसका उल्टा ऑर्डर लगा देंगे। तो देखिए सब में क्लोरीन सेम है, सब में क्या है क्लोरीन सेम है, देखिए क्लोरीन सब में, एनायन सेम है। तो किसको चेक करेंगे, कैटायन को। कैटायन देखिए सब पे प्लस चार्ज है, सब पे प्लस चार्ज, तो चार्ज का भी कोई दिक्कत नहीं है, इस पे माइनस, सब पे क्या है एक एक माइनस है। तो क्या देखेंगे, एनायन देखेंगे, एनायन तो सेम है। कैटायन देखेंगे, कैटायन का साइज अगर छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा ये, और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर पहले चेक करेंगे और उसके बाद उसका उल्टा ऑर्डर लगा देंगे तो हो जाएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, ये पहला, दूसरा, अगर यहाँ पर लिखा है NaCl, MgCl2 और AlCl3, ये क्वेश्चन आपको करवाए थे जब कोवेलेंट कैरेक्टर। और यहाँ पर क्या करना है, हमको मेल्टिंग पॉइंट बताना है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। ये किसका ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, देखिए जिसमें चार्ज ज़्यादा है, जिसपे +3, एनायन तो सेम है सब में, +2, इसमें क्या है +1, तो एनायन तो सेम है। कैटायन में जिसके चार्ज ज़्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। ये क्या है, ये ऑर्डर किसका है, ये ऑर्डर है कोवेलेंट कैरेक्टर का। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। MgCl2 और AlCl3 में जो मेल्टिंग पॉइंट का हमारा ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट कम। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक और एप्लीकेशन पढ़ते हैं। चलिए, तीसरा एप्लीकेशन है हमारा थर्मल स्टेबिलिटी। और भी बहुत सारा है इसका एप्लीकेशन, सोल्युबिलिटी में भी और बहुत सारा सोल्युबिलिटी आता है, लेकिन आपको हम पढ़ाएंगे वो S ब्लॉक में। ठीक है, S ब्लॉक और हाइड्रोजन जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम आपको ये सोल्युबिलिटी वगैरह फिर से पढ़ाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी फिर से पढ़ाएंगे। अभी सोल्युबिलिटी से उसके बाद हम लोग लैटिस एनर्जी वगैरह से भी आपको बताएंगे। वहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी में जब पढ़ाएंगे आपको, तब आपको सोल्युबिलिटी सब डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, सोल्युबिलिटी क्यों ज़्यादा होता है क्यों कम होता है वहाँ पर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा एप्लीकेशन जो है वो है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है हीट देने पे कोई सब्सटेंस
कितना स्टेबल हो पाता है। अगर जल्दी टूट गया, हीट दिए वो टूट गया, तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी वो कम थर्मली स्टेबल होगा, उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा। और हीट देने के बाद वो अगर नहीं टूट रहा है, ठीक है, और ज़्यादा हीट दे रहे हैं, नहीं टूट रहा है, तो उसका थर्मली वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, थर्मल स्टेबल मतलब क्या होता है, हीट देने पर। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल। हीट देने पर अगर वो स्टेबल है तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर से, आईसी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोवेलेंट कैरेक्टर से। ठीक है, इसका भी सेम है। एग्जाम्पल का अगर बात करेंगे, जैसे Li2CO3, ठीक है, उसके बाद Na2CO3, K2CO3, ठीक है। अगर बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी का, तो बताइए सबसे पहले एनायन देखिए सब में सेम है, CO3 CO3 CO3, ठीक है। चार्ज देखिए यहाँ पर 2-, यहाँ पर भी 2-, यहाँ पर भी 2-, ठीक है। तो एनायन सब में सेम है, तो किसे आंसर करेंगे, कैटायन से। जिसका साइज छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा, तो थर्मल स्टेबल कौन होगा ज़्यादा, ये ऑर्डर हो जाएगा थर्मली स्टेबल का। अब वैसे अगर यहाँ पर देखा जाता है, अगर एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि Li2CO3 ही सिर्फ टूटता है, ये सब टूटता भी नहीं है। Na2CO3, उसके बाद यहाँ पर जो Rb आएगा, Rb2CO3, ये सब क्या होता है, नहीं टूटता है, सिर्फ यही टूटता है। इसको अगर आप हीट कीजिएगा तो ये टूटेगा लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। यही सिर्फ टूटता है और कोई कंपाउंड नहीं टूटता है। मतलब ये सब बहुत ज़्यादा थर्मली क्या है, स्टेबल है, ठीक है। और इधर से इधर जाएंगे तो थर्मली मतलब थर्मली और ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, ठीक है। और कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा, थर्मली ये कम स्टेबल है। तो बच्चों आज का ये जो पूरा वीडियो था, ये था फजांस रूल पे और उसके एप्लीकेशन पे। यहाँ पर से सवाल आता है, सोल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर से होता है, उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर से, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू।